आपको पता है स्वर्ग कौन जाता है और वैकुंठ कौन जाता है? नहीं? बता दूं आपको, सुनो। जैसे आप ने बहुत पुण्य किए, यज्ञ किया, जप किया, तप किया, पुण्य किया, दान दिया, आपने पुण्य किया है, केवल पुण्य किया है तो आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन पुण्य करने वाला जो पुण्य करके अपने पास कोई पुण्य ना रखता हो, जैसे आपने दान किया, किसी भूखे को भोजन कराया, आपने भूखे को भोजन करा दिया तो आप स्वर्ग जाओगे। पर आपने किसी भूखे को भोजन कराया और आपने ये कह दिया कि हे प्रभु, ये भोजन कराने का जो पुण्य है प्रभु वो आपके चरणों में समर्पित है। मैंने जो भी आज तक किया है प्रभु, मैं खुद आप अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। जो अपने पाप, अपना पुण्य, अपने आप को जो ईश्वर के चरणों में आत्म समर्पण कर देता है वो स्वर्ग कभी नहीं जाता, वो वैकुंठ, क्योंकि वो भगवान का हो गया। और जो ईश्वर का नहीं हो पाया, जो आत्म समर्पण नहीं कर पाया, सारे पुण्य खुद रखे रहा, तो वो जाए स्वर्ग, पुण्य हो गए अपने स्वर्ग का। और भोगने के बाद पुण्य खत्म, फिर गिरे, फिर भोगे, फिर पाए, फिर पुण्य करे, फिर स्वर्ग जाए, फिर वहां से गिरे, फिर जाए, यही क्रम चलता रहता है। लेकिन जो आत्म, इसलिए कहते ना आप सब गाते हो तन भी तेरा, मन भी तेरा, सब कुछ है तेरा। अभी आप केवल कह रहे हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो आप कहते हो प्रभु सब तेरा, अभी आप केवल कह रहे हो कि तेरा, अभी आपने दिया कुछ नहीं है, आत्म समर्पण किया नहीं है। इसलिए अभी आप कह रहे हो ना, किया नहीं है ना, तो आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन आपने कहा नहीं और कर दिया तो आप वैकुंठ के अधिकारी हो गए। बस इतनी सी बात याद रखो कि समर्पण कर दिया प्रभु को तो वैकुंठ, और नहीं किया तो स्वर्ग। तो कहां चलना पसंद करोगे? कहां जाओगे? मैया कहां जाओगी मेरी मां? अच्छा सुनो, वैकुंठ वो एक व्यक्ति और वैकुंठ जाता है। कौन? वैकुंठ का मतलब क्या हुआ? वैकुंठ शब्द का अर्थ क्या हुआ? जहां कोई कुंठा ना हो। कुंठा जानते हो? इच्छा का नाम होता है कुंठा। लोग कहते ना अरे उनकी एक कुंठा रह गई, कुंठा रह गई मीन्स इच्छा रह गई। यदि आपके अंदर कोई इच्छा है मरते टाइम, जैसे आपकी इच्छा है, जैसे भरत जी राजा जड़ भरत थे, वो पिछले जन्म में जब मरे तो उनके पास एक मृग का बच्चा था, तो उनका मन ना मृग के बच्चे में लग गया, तो वो मृग का चिंतन करते करते मर गए। तो जिसके अंदर मरते समय कोई कामना रह जाती है कि मुझे भी ये पैसा मिलता, मैं भी बड़ा आदमी होता, मेरे पास भी ये होता, और ये इच्छा लेके आप मर गए, तो भी आपके मोक्ष में बाधा बन जाएगी। फिर आप स्वर्ग जाओगे, पुण्यात्मा हो तो, और पुण्यात्मा नहीं हो तो घोर नरक तुम्हारे लिए 28 प्रकार के नरक बनाए ईश्वर ने तुम्हारे लिए। इसलिए जो व्यक्ति कामना रखता है, इच्छा, वो तो पतित होता ही होता है। इसलिए कहता हूं कि ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसा भगवान में समर्पण करो कि आपकी कोई इच्छा ना रह जाए। काम सारे करो, जिम्मेदारियां पूरी करो, पैसे कमाओ, पर कोई इच्छा ना हो। सोचिए कितना कठिन है ना। आज के लड़कों से हम ये बात कहें तो लोग कहें महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं आप पागलों की तरह। भाई इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे काम करेंगे? दो तरह की बातें हो गई ना। सोचो, जिसे संसार का सुख चाहिए
ये बातें उनके लिए नहीं है, समझो। जिसे संसार का सुख चाहिए, ये बातें उनके लिए नहीं है, ये बातें हैं ही उनके लिए जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहते हैं कि इच्छा ना हो और कर्म करते रहो, तो एक बात बताओ, आपकी इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री बन जाओ, तो क्या आपकी इच्छा पूरी हो गई? इच्छाएं भी आपकी मेहनत से पूरी नहीं होती। कितने लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इच्छाएं, मेहनत तो करना है। भगवान यही तो कहते हैं, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह, तू कर्म करता रह और कामनाएं मत कर, इच्छाएं मत रख, पर कर्म कर। अर्जुन तू युद्ध लड़, पर तू जीतेगा कि हारेगा ये कामना त्याग दे। जीत और हार मन से हटा दे, तू लड़। अर्जुन ने यही किया, हार जीत को किनारे रखा और युद्ध में अर्जुन ने क्या किया? केवल लड़ाई लड़ी। हाँ या ना? आप लोग भी सफल होएंगे कि असफल होएंगे, ये सफलता असफलता को किनारे रखिए और मन लगा के कर्म करिए। जब कर्म बेहतर होगा तो ईश्वर फल भी बेहतर देंगे। आप लोग कर्म करते नहीं है, फल की कामना पहले। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मोक्ष चाहिए है तो कोई इच्छा मत रखिए। जिसके अंदर इच्छा है वो संसार में फंसा रहेगा। कामना है तो वो कामना पूरी कामना। अच्छा ये बताओ, वो कौन सी तारीख है जब आप ये कहोगे कि मेरी सारी कामनाएं पूरी हो गई? तारीख बताओ, आपकी कामना कब पूरी होगी? तारीख बताइए। कभी नहीं भाई, आपकी कामनाएं कब पूरी होंगी? हाँ, कामनाएं कभी पूरी होंगी ही नहीं। इसलिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने जान लिया कि कामनाएं पूरी होनी ही नहीं। इसलिए कह दिया कि भैया जब कामनाएं पूरी होनी ही नहीं है तो ऐसा करो, कामनाओं को खत्म कर लो और मोक्ष के अधिकारी हो जाओ। क्योंकि कामनाएं तो कभी पूरी रावण की ना हो पाई, वो कामनाएं ही आपको घुमाती रहती हैं 84 लाख योनियों में। कभी स्त्री की कामना, कभी पुरुष की कामना, कभी धन की कामना, कभी राज्य की कामना, कभी सबके, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबकी कोई ना कोई कामना है। लोग भगवान के मंदिर जाते हैं तो कामना लेके जाते हैं। आजकल मंदिरों के बाहर लिखा भी रहता है कामना पूर्ति मंदिर, मतलब मंदिर बनाया इसलिए कि कामनाएं पूर्ति होंगी। क्योंकि कामनाएं पूर्ति जहां नहीं होंगी वहां कोई जाएगा नहीं। तो आजकल भगवान से मतलब नहीं है लोगों को, बस अपनी कामनाएं पूर्ति से मतलब। कामनाएं पूर्ति हो गई तो भगवान सच्चे हैं, और कामना पूरी नहीं हुई, अरे भगवान नहीं है। बोलो हाँ, आजकल लोग भगवान में भी उन्हीं पे ज्यादा भरोसा जहां कामनाएं पूरी हों, वरना काय की पूजा, काय की भक्ति, काय का धाम। बोलो हाँ। इसलिए कहा गया कि भक्ति कैसी हो? निष्काम। कैसी हो? निष्काम, कामना शून्य हो। कामना क्या हो? जीरो, कोई कामना। चाह गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए। सबसे बड़ा आदमी कौन है? जिसे कुछ चाहिए वो, या जिसे कुछ नहीं चाहिए वो? बोलो भैया। जिसे चाहिए वो परेशान है, और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो पेड़ की छांव में भी बड़ा खुश है। अच्छा ये बताओ, ये जिंदगी आपको क्यों मिली है? जिंदगी आपको क्यों मिली है जरा बताओ। मैया क्या बोलती तू? जिंदगी क्यों मिली है आपको? परेशान होने के लिए, रोने के लिए, या मुस्कुराने के लिए? पर कहां मुस्कुरा रहे हैं बेटा लोग?
लोग दिन भर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ढो रहे हैं जिंदगी। क्या कर रहे हैं? ढो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कामनाएं ज्यादा हैं। काश जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्टि रखते तो आप बहुत सुखी हैं, पर आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसका भी हड़पना है, उसका भी चाहिए, चोरी भी करनी है, बेईमानी भी करनी है, भ्रष्टाचार भी करना है। सरकार दे रही है तनख्वाह 50,000 रुपया माना कि किसी अधिकारी को, तो 50,000 से संतुष्ट नहीं है, यहां वहां से भी लेने को तैयार है। तुम भी जरा 2,000 दे दो, तुम भी, हम तुम्हारा काम तब करेंगे जब तुम 1,000 रुपए दोगे। 5,000 लाओ, 20,000 लाओ, 50,000, तब साइन करूंगा। बोलो हाँ, तब तुम्हारी फाइल पास करूंगा। लाओ जरा 1,00,000 रुपया। सरकार दे रही है 50,000, लेकिन वो 10-20 लाख और कमा रहा है और बोलता मैं बहुत सफल हूं, बोलता मैंने बहुत पैसा कमाया। पागल, ये तूने जो कमा लिया ना, ये सब तेरे आगे सब निकल जाएगा, देख लेना। पैसा वही ईमानदारी का फलता है, टिकता है जो मेहनत का है। बेईमानी का जैसे आता है ना, सब चला जाता है, और जाता है तो घर का भी लेकर जाता है। इसलिए जितने बेईमान लोग हैं देख लीजिएगा, उनका बैकग्राउंड चेक करिएगा, उनके घर में कोई रोने वाला नहीं है।